तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र आराधना के दिन में हम प्रभु का वचन सुन सकते हैं। इस सुबह के समय में मैं आप सबका इस पवित्र आराधना के दिन में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक और हफ्ते को पूरा करके आज इस नए हफ्ते के प्रथम दिन में हम प्रभु के वचन की संगति कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं। और आज का वचन आप सबके लिए आशीष और शांति का कारण हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और आज सुबह के समय में मैं कुछ एक बातें परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा। आज सुबह के समय हमारे प्रचार का जो शीर्षक है और वो शीर्षक है द डिवाइन हीलिंग। द डिवाइन हीलिंग, अलौकिक चंगाई, ईश्वरीय चंगाई, परमेश्वरी चंगाई। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय में आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा से कि हमारा जो शीर्षक है वो ईश्वरीय चंगाई, अलौकिक चंगाई के बारे में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके कई गुणों में से एक गुण है कि वो चंगा करने वाला है। और जल्दी से हम लोग देखेंगे कि उसका नाम क्या है और कैसे वो काम करता है। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन है कि वो चंगाई पर विश्वास करें। कुछ एक कलीसिया के लोग, बहुत सारे मसीही लोग और कई अन्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, वैज्ञानिक और कई प्रकार के लोग हैं जो अलौकिक चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं। और कई कलीसिया में भी ईश्वरी चंगाई पर विश्वास नहीं किया जाता है। मगर हम जिस कलीसिया में सेवकाई करते हैं और जिसमें संगति करते हैं, असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में, हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के स्टेटमेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी वहां पर
सेक्शन 12 में साफ रीति से दिया है कि वी बिलीव इन द डिवाइन हीलिंग। हम लोग डिवाइन हीलिंग के ऊपर में विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में एक चंगाई जो है, ईश्वरीय चंगाई जो है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक बुनियादी सत्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई है जो बाइबल के अंदर में पाई जाती है। और ईश्वरीय चंगाई जो है वो हमारे सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो सुसमाचार में यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में है, और उद्धार के बारे में है, उसके पुनरुत्थान के बारे में है, और उसके साथ ही साथ सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण भाग या उसका अंश या उसका एक कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट इंटीग्रल पार्ट है, और वो है डिवाइन हीलिंग, ईश्वरीय चंगाई। तो जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो ना केवल हम आत्माओं के उद्धार के बारे में बताते हैं, बल्कि शारीरिक चंगाई और छुटकारा के विषय में भी बताते हैं, मानसिक चंगाई और छुटकारा के विषय में भी बताते हैं, पारिवारिक चंगाई और छुटकारा के बारे में बताते हैं कि कैसे हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक और जीवन के हर क्षेत्र में हम चंगे हो सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और आज सुबह के समय में मुझे नहीं मालूम कि आपको किस क्षेत्र में चंगाई चाहिए। आप शारीरिक चंगाई चाहते हैं, या शायद आपको मानसिक चंगाई की आवश्यकता है, या आपको कोई आर्थिक चंगाई चाहिए, पारिवारिक रीति से शायद आपके परिवार में एक चंगाई, शांति, मेल मिलाप और परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है, मुझे नहीं मालूम। मगर चाहे आप अपने शिक्षा में, अपने एजुकेशन में चंगा होना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में चंगा होना चाहते हैं, जो भी है, मैं आपके लिए आज सुबह के समय में खुशखबरी लाया हूं कि हमारे पास एक ऐसा अलौकिक परमेश्वर है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि सुसमाचार के अंदर में चंगाई और छुटकारा दो रीति से दो महत्वपूर्ण अंग थे जिसको परमेश्वर सब लोगों के लिए किया। जब यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए फिरे तो कई जो दुष्टात्मा से ग्रसित और बंधनों में थे, पड़े हुए थे, उनको उन्होंने डिलीवरेंस किया, उनको डिलीवर किया, छुटकारा दिया, छुटकारे की सेवकाई की। और कितने लोग थे जो कई तरीके से बुखार से पीड़ित थे, ज्वर से पीड़ित थे, कई प्रकार के रोग और बीमारी से, असाध्य रोगों से पीड़ित थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा भी किया। तो चंगाई और छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में है। और यीशु मसीह चंगाई और छुटकारा इसलिए देते हैं क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित में पाई जाती है। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक अटॉनमेंट बना, एक प्रायश्चित का मेमना बना, और उसने अपने प्राण, शरीर, प्राण, आत्मा को बलिदान किया, हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, मारा गया। और इसलिए हम उसके पास ये अधिकार है कि वो हमें चंगाई दे सके। और एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास एक सौभाग्य है कि हम इस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक मुख्य वचन का भाग हम लोग पढ़ेंगे, और वो वचन का भाग पाया जाता है, एक प्रोफेटिक बुक है, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय के और 53 अध्याय और उसका 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसने अपने ऊपर कोड़े खाए, और कैसे उसने हमारे अपराधों को, पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वो हमारे लिए घायल हुआ, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, ताकि हम लोग उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। तो प्रभु का वचन हमें चंगाई के बारे में बताता है, चंगा होने के बारे में बताता है। एक बार मैं एक बड़ी मीटिंग्स और सभा करना चाहता था, और मैं एक बहुत बड़े चर्च में गया, और मैंने उनकी चर्च इमारत को
मीटिंग्स के लिए उनसे अनुमति लिया, मांगा, तो वहां के जो पासवान थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक चीज का प्रॉमिस करिए, एक चीज हमको बताइए कि वहां पर किसी भी प्रकार की चंगाई की प्रार्थना नहीं होगी। इतने सुंदर चर्च भवन में हम लोग उनके चर्च को हायर करते हैं, कुछ पे करके हम लोग अब मीटिंग करने के लिए लेते हैं। और उन्होंने कहा मुझसे कि पास्टर वहां पर किसी भी प्रकार की चंगाई प्रार्थना नहीं होगी। ये जो पासवान है ये पहले डीकन थे और पास्टर हो गए, और ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इनको कई प्रकार की बीमारियां हुई थी और प्रभु ने इनको चंगा कर दिया था, मगर ये सोचते हैं कि मेडिसिन और डॉक्टर से चंगे हो गए और ये चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे भी कलीसियाएं पाई जाती हैं, ऐसे भी पासवान पाए जाते हैं जो चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मगर यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन नावीम से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, प्रोफेटिक बुक, प्रॉफिट आयसाया के बारे में, भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, जो कि एक नबूवत का वचन था। यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने से सैकड़ों साल, 600-700 साल पहले यशायाह ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर के उस क्रूसीकरण के दर्शन को देखते हुए वो भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी के वचन कहे, और ये वचन लिख दिया गया, संग्रह कर दिया गया। और ठीक समय के बीतने पर जब प्रभु यीशु मसीह 700 साल 800 साल के बाद में जब इस पृथ्वी के ऊपर में आए, तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में इस नबूवत को पूरा किया। तो प्रभु का वचन बाइबल जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है कि चंगे हो जाएं, चंगाई, हीलिंग, चंगाई के बारे में है। तो मसीहों के जीवन में, सेवकाई में, सुसमाचार प्रचार में और हमारी बाइबल में चंगाई शब्द का उपयोग किया गया है। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में नया जीवन है। तो चंगाई के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम और भी वचनों को पढ़ेंगे आगे, और एक और वचन को पढ़ते हैं हम लोग। और वो वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो अभी मैंने आपको यशायाह नबी 53 अध्याय और उसके 4 और 5 पद की नबूवत को पढ़कर बताया था। और यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने इस नबूवत को जो 4 और 5 पद में यशायाह नबी 53 अध्याय में लिखा हुआ है, उसको मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 और 17 पद में उसने इस वचन को पूरा कर दिया। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह सब प्रकार के असाध्य बीमारियों को, रोगों को ले लिए। तो आपके सामने में एक प्रश्न आना चाहिए जब आप ये वचन पढ़ते हैं कि हमारी बीमारियों को उठा लिया यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आज से 2021 वर्ष पूर्व क्रूस के ऊपर में इन बीमारियों को उठा लिया। तो जब बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, जब हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो अब इसका अर्थ ये है क्या कि अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस का संक्रमण सारे संसार में पाया जाता है। तो क्या उसने हमारे रोगों को उठा लिया? क्या उसने चिकनगुनिया के लिए, कोरोना वायरस के लिए और कई प्रकार के फ्लू, वायरल और कई प्रकार की बीमारियों को 2021 वर्ष पूर्व क्रूसीकरण के समय, कोड़े खाने के समय, क्या उसने इसकी कीमत अदा कर दी है? जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जी हाँ, यीशु मसीह ने एक बार और हमेशा के लिए सारे रोगों और बीमारियों के लिए, जो भूतकाल में थी, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य काल में होंगी या पैदा होंगी, निर्मित होंगी, उस सारे रोगों के लिए, बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार, परमेश्वर का महान पुत्र, एक बार और हमेशा के लिए क्रूस के ऊपर में उसने हमारे रोगों को, दुर्बलताओं को उठा लिया। तो चाहे नए नए बीमारी भी क्यों ना आए, कोरोना वायरस भी क्यों ना आए,
आज हमारे विश्वास की परख है कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब प्रकार के रोग और बीमारी से हमें चंगा करने की योग्य है, सक्षम है, और कई लोगों को उसने चंगा किया और कई लोगों को वो चंगा करेगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सारे रोगों को, बीमारियों को एक बार और हमेशा के लिए, मेमने का बलिदान हर वर्ष किया जाता था, मगर सारे बलिदानों का युग जब समाप्त हुआ तो यीशु मसीह स्वयं हमसे प्रकट हुआ और हमसे बातचीत किया और मानव जाति के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए, समाज के लिए, सब जाति कुल कौम के लिए एक बार और हमेशा के लिए बलिदान हो गया। और उसने हमारे रोगों को, बीमारों को उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, कोड़े खाई और कीमत चुका दिया ताकि हम चंगे हो जाए। तो आज आपके लिए खुशखबरी है, कोरोना वायरस से भी आपको चंगाई है। चाहे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और एनी काइंड ऑफ फंगस, कितने भी प्रकार के फंगस क्यों ना हो, यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह की ओर देखेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि हे यीशु मुझ पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर। तो यीशु मसीह आप पर तरस खाएगा, दया करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको चंगा कर देगा और आपको ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। अभी लोग बताते हैं कि पोस्ट कोरोना वायरस सिम्टम, कोरोना जिनको हो जाता है उसके बाद भी कोरोना जो ग्रसित जो लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार का सिम्टम होता है। कई बार उनके चेस्ट में प्रॉब्लम आता है, लंग्स में प्रॉब्लम आता है, दुर्बलता लगता है, थकावट लगता है, कमजोरी लगता है। तो संसार के लोग अपने अपने खोज और शोध से अलग अलग बातें बता रहे हैं और उसमें सच्चाई हो सकती है और उसमें नहीं भी हो सकती है और सच्चाई हो भी सकती है। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, मगर हमको अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है और हमको कहना है कि प्रभु मुझे हर एक पोस्ट कोरोना वायरस सिम्टम से बचाइए, मेरे शरीर से हर एक थकावटों को, दुर्बलताओं को दूर कर दे प्रभु। तू मेरे लंग्स को ज्यों का त्यों कर दे, तू मेरे हार्ट को ज्यों का त्यों कर दे, तू मेरे हृदय को, मेरे लंग्स को, सबको पूरा चंगा कर दे, फेफड़ों को चंगा कर दे और मुझे हर एक साइन एंड सिम्टम से बचाइए, हर एक ऐसे दुर्बलताओं से, प्रभाव से, कमजोरियों से दूर कर। और आप इस बात की चिंता ना करें, इस बात पर मनन और ध्यान ना करें कि आपको कोरोना वायरस के कोई सिम्टम हो रहे हैं या होंगे, बल्कि आप बोलिए कि मैं कोरोना वायरस से स्वतंत्र हूं, हर रोग बीमारी से मैं आजाद हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह में चंगा हूं। यीशु मसीह मेरी चंगाई है, उसने मेरे लिए दुख उठाया, उसने मेरे लिए कीमत चुकाया और चंगाई मेरा अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 और 16 पद को पढ़ेंगे हम लोग। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 पद। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम प्रभु रोगी को उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। हमने कई बार अपने जीवन में अनुभव किया है, देखा है अपने आंखों से, अपने ध्यान से कि प्रभु ने हमारे लोगों को चंगा कर दिया, खड़ा कर दिया, जिसके लिए डॉक्टर ने नहीं कह दिया था। जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये नहीं बच सकते हैं, इनके लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अलौकिक सामर्थ और चंगाई के द्वारा उनको चंगा कर दिया। तो परमेश्वर चंगा करने वाला है। इन वचनों को आप और पढ़ें और ध्यान करें 14 पद से। तो आज हम सुबह के समय में देख रहे हैं अलौकिक चंगाई के बारे में।
डिवाइन हीलिंग। हम विश्वासी लोग, कलीसिया के सदस्य लोग, असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के सारे विश्वासी लोग, हम अलौकिक चंगाई पर, ईश्वरी चंगाई पर, परमेश्वरी चंगाई पर, परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं और उनको बड़ी कठिनाई है, मगर हम लोग विश्वास करते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखेंगे तो यीशु मसीह जब राज्य के सुसमाचार की घोषणा करने लगे तो वहां पर लिखा है कि वो अलौकिक चंगाई करने लगे और यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई में लोगों को चंगा कर देते हैं। और उन्होंने एक प्रकाशन दिया कि कैसे पिता ने मसीहा के बारे में एक वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है कि वो उनके लोगों को, उनके पापों को क्षमा करेगा और उनको चंगाई और छुटकारा भी देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 37 और 38 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 37 और 38 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो प्रभु यीशु मसीह एक प्रकाशन देते हैं कि कैसे पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और इसलिए अद्भुत अलौकिक चंगाई के काम होते हैं। और इसलिए यदि तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं भी करते हो तो जो मैं सामर्थ और अलौकिक काम करता हूं उन कामों पर विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पिता पर विश्वास करता है, और जो मेरे पिता पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। तो बाइबल बहुत ही करीबी रीति से बताती है कि यीशु मसीह लोगों को बचाता भी था, उद्धार करता था और लोगों को चंगा भी करता था। तो चंगाई और उद्धार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह की सेवकाई में लोगों को पापों की क्षमा मिलती थी, मगर उसकी सामर्थ प्रकट होती थी। His power to heal was actually a witness to his authority to forgive sins। चंगाई जो है वो इस बात का प्रमाण था कि उसके पास ये अधिकार है कि वो पापों को क्षमा भी कर सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 5 से लेकर 12 पद में यीशु मसीह जैसे ही अपनी सेवकाई को प्रारंभ करता है वो एक आराधनालय में जाता है और वहां पर सप्त के दिन में एक सूखे हाथ व्यक्ति के लिए प्रचार उससे बातें करता है और उसको कहता है कि तू खड़े हो जा और अपना हाथ बढ़ा। क्या सप्त के दिन अच्छा करना गलत है? और किस रीति से यीशु मसीह ने उसको कहा, हे मेरे पुत्र, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया, ये कौन है जो पापों की क्षमा दे सकता है? ये तो यूसुफ का बेटा है और ये तो कोई स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय नहीं गया है और इसके भाई बहनों को हम जानते हैं। इसको किसने अधिकार दिया कि ये पापों को क्षमा करे? मगर यीशु मसीह ने बताया मनुष्य के पास ये अधिकार है, परमेश्वर के पास ये अधिकार है कि वो पापों की क्षमा करे। और चंगा करना एक प्रकार से ये इस बात का प्रमाण है कि उसके पास पापों की क्षमा का अधिकार है। यीशु मसीह में वास्तविक रूप से परमेश्वर के पुत्र थे। दूसरे शब्दों में वो स्वयं परमेश्वर थे, मगर लोगों ने उसके विषय में ठोकर खाई। उसको उन्होंने संसारिक दृष्टिकोण से सुना, देखा, समझा और लिया, और इसलिए वो ठोकर खाए। और बार बार हम सुसमाचार के अंदर में पढ़ते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करता था और किस तरीके से उसके सेवकाई का एक उद्देश्य था कि वो लोगों को चंगाई और छुटकारा भी दे। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद में और 9 अध्याय 35 और 36 पद में एक बड़ी भीड़, एक बड़े समूह जिनका कोई रखवाला नहीं था, वो यीशु मसीह के पीछे व्याकुल और भटके हुए थे। और यीशु मसीह कैसे उनको चंगाई दे रहा था, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, पारिवारिक रीति से, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, उनको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 से 36 में आप पढ़ सकते हैं। और हर एक दिशा से लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 पद और 6 अध्याय 17 और 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि लोग चंगा होने के लिए अलग अलग दिशा से आ रहे थे। एक व्यक्ति अंधा व्यक्ति था और वो चंगाई के लिए आया और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर दी और चंगा कर दिए। और उसने कई प्रकार के बीमारियों को चंगा किया, वेराइटीज ऑफ सिकनेस।
नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को। तो फ्लू एक सिंपल फ्लू है, मगर फ्लू कई प्रकार का है, कई प्रकार का वायरल फ्लू और कई डेंगू, कई प्रकार का, अभी कोरोना वायरस भी एक फ्लू है ऐसा बताते हैं। तो वो उसने कई प्रकार के, अनेकों प्रकार के रोग, बीमारी, अपंग और दुर्बल लोग जिनके अंग नहीं थे, जिनको कुछ कुछ कमियां थी, अंधे, बहरे, गूंगे, कई घाव, चोटिल लोग, घाव से भरे हुए लोग, कोढ़ी लोग, इन तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। नाना प्रकार के रोगों से लोगों को चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 30-31 पद में जब पढ़ेंगे, 21 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ेंगे, तो वहां पर नाना प्रकार के लोग यीशु मसीह की सेवकाई के समय आए और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। आज हम देख रहे हैं कि अलौकिक चंगाई के विषय में, डिवाइन हीलिंग के बारे में, बाइबल हमें डिवाइन हीलिंग के बारे में बताती है। बहुत सारे लोगों को ये वचन सुनने नहीं मिलता और किसी को कोई बताया नहीं जाता है, और इसलिए मैंने आज सुबह ये इस विषय को लिया है कि मैं आपको प्रोत्साहित करूं, उत्साहित करूं, आपके विश्वास को बढ़ाऊं और आपको इस बात के लिए उत्साहित करूं कि आप परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास करें। डिवाइन हीलिंग जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन को लिखा है, इस पर हम विश्वास करें। और यीशु मसीह ने वो बहुत सारे दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को भी छुटकारा दिया। He delivered people from demons and the problem they caused. दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया, और दुष्टात्मा लोग जो जो समस्या उन व्यक्तियों के जीवन में लाते थे उससे भी उन्होंने छुटकारा दिया। एंड द प्रॉब्लम दे कॉज, दुष्टात्मा जब लोगों के जीवन में रहेगा तो वो कुछ प्रॉब्लम कॉज करेगा, वो उनके जीवन में कुछ समस्या निर्मित करेगा, उनके शरीर को घात करेगा, उनको मानसिक रीति से घात करेगा, उनका कई प्रकार से शोषण करेगा, कई प्रकार से उनको आर्थिक नुकसान की ओर लेकर जाएगा। वो लाखों रुपए उस दुष्टात्मा के कारण बर्बाद कर देंगे, उसे बीमारी समझ के कई प्रकार के गोली दवाइयों के भंडार वो अपने घर में रख लेंगे, अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो दुष्टात्मा उनके जीवन को कई रीति से तहस नहस करता है। मगर यीशु मसीह ने लोगों को दुष्टात्मा से छुटकारा दिया, और जो समस्याएं दुष्टात्माएं करती थी और उनको नुकसान और हानि में डालती थी, उनके घर परिवार को बिखेर देती थी और पति पत्नी और बच्चों से संबंध से अलग कर देती थी। जैसे कि गैरेसेनी का जो व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ ना रह के, अपने माता पिता के साथ रह के, भाई बहनों के साथ ना रह के, वो कब्रों में रहा करता था। उसका रिलेशनशिप सबसे टूटा हुआ था। मगर यीशु मसीह जब उसे चंगा कर दिए, वो अपने आपे में आ गया, उसका सब लोगों से संबंध भी चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। ना केवल वो दुष्टात्मा से छुटकारा पाया, बल्कि वो सब रीति से चंगा भी हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह ने कई तरीके से इस बात को जाना कि कई प्रकार की जो बीमारी है उसका मुख्य कारण है मनुष्य के पतन और पाप के कारण से। और उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और टू द एक्टिविटी ऑफ सैटन, कई बार शैतान का काम उनके जीवन के अंदर में है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16 पद में। और यीशु मसीह ने यह भी जाना कि कई एक बीमारी पाप का सीधा सीधा परिणाम है, ऑलवेज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक सिन। कुछ खास पाप करने के कारण से कई बार रोग और बीमारी हुए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 2 और 3 पद में यीशु मसीह ने बताया कि कुछ बीमारी पाप के कारण के लिए होने, पाप करने के कारण से नहीं आए। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय में आप एक जवान यहूदी लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो जन्म से अंधा था, और यीशु मसीह के पास चेले पूछने लगे कि इसके माता पिता ने पाप किया था या किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा। तब यीशु मसीह ने बताया कि हर समय पाप के कारण से बीमारी नहीं आती, कुछ एक बीमारी इसलिए आई है ताकि परमेश्वर को एक अवसर मिले कि वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जब उस जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में चंगा कर दिया, तब सब लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए और लोग ये अंगीकार करने पाए और इस बात को गवाही देने पाए, कहने पाए कि हमने सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले से अभी तक किसी भी जन्म के अंधे को चंगा होते नहीं देखे। अब ये कितनी कठिन बात है कि यदि एक व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है
तो उसको पता नहीं रेटिना का प्रॉब्लम है, उसको और कौन सा क्या प्रॉब्लम है, उसको बहुत सारे आई के बारे में अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत नाना प्रकार के आंख से संबंधित रोग और बीमारी हैं। कईयों का आंख ही नहीं सृजित नहीं होता है, आंख ही नहीं बना होता है, कई प्रकार की बातें थी। मगर इस जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। There were times when it was rather an opportunity for God to be glorified. मरकुस रचित सुसमाचार 2:12 में कई एक बार प्रभु को यह अवसर मिला कि उसकी चंगाई और सामर्थ के कारण से लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, miracles of healing were an important part of the work of God. God sent Jesus to do. आश्चर्य कर्म यीशु मसीह की सेवकाई के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग थे, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। यूहन्ना सुसमाचार 9:3-4 में, This is in line with the Old Testament revelation. God has the great physician, the Lord who healed. पुराने नियम के अंदर में भी चंगाइयां, चिन्ह चमत्कार हुआ करते थे, और जब यीशु मसीह आए तो नए नियम में भी चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम किए। और पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने बारे में एक प्रकाशन दिया था, एक ज्ञान दिया था, एक दर्शन दिया था, और एक बात, एक भेद प्रकट की थी। और वो प्रकाशन, वो रेवलेशन ज्ञान क्या था? जो परमेश्वर ने पुराने नियम में, यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को एक ग्रेट फिजिशियन, महान वैद्य, महान चंगा करने वाले के रूप में अपने आप को बताया था कि एक ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें क्या करता है? चंगा करता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, और निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे। ये प्रकाशन परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को दिया था जब वो जंगल की यात्रा में थे। तो निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 26 पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और यहां पर लिखा है कि 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है। और 1 मिनट, एक्सोडस 15 अध्याय, मैं 16 पढ़ रहा था, माफ करिएगा, 15 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ रहा हूं। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी, तेरी मां के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 26 पद में परमेश्वर ने पुराने नियम में अपना दर्शन दिया था, अपना प्रकाशन दिया था, और इस प्रकाशन में इस्राएलियों को उसने बताया था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। कैसा यहोवा हूं? चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो यहोवा एक परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है जिसके रूप में उसने इस्राएलियों के ऊपर में अपने आप को प्रकट किया था। मगर इस यहोवा के आगे में एक सफिक्स के जैसे में जोड़ते जाते हैं, उपसर्ग के रूप में जोड़ते जाते हैं, और इब्रानी भाषा में इस यहोवा का नाम बोलते हैं यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा राफा, राफा। तो जब लोग कपड़ों को बीनते थे तो उन लोग एक रस्सी को ऐसा खींचते थे तो टक टक रफा 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 ऐसा करके एक आवाज आता था। और उन लोग जो जुलाहा जो है, जो कपड़ा सिलने वाला है, जो जुलाहा कोस्टा जो कपड़ा सिल रहा था, उसने बोला कि जैसे ये मैं इस साड़ी को पुराने साड़ी को ऑल्टर कर दिया, नया कर दिया और नया बना दिया, वैसे ही परमेश्वर मेरे अंगों को, मेरे शरीर को, मेरे मानसिक स्थिति को नया बना देता है। मेरे नाक को नया बना देगा, मेरे आंखों को नया बना देगा, मेरे मस्तिष्क को नया बना देगा, मेरे चेहरे को नया कर देगा, नूरानी कर देगा, अपने नूर से भर देगा, अपनी रोशनी से भर देगा, अपनी महिमा और जलाल से भर देगा।
तो इसलिए उसने कह दिया कि यहोवा रफा रफा। तो यहोवा रफा शब्द का अर्थ है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो ये बड़ा प्रकाशन उसने पुराने नियम में दिया था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और इसी बात को यीशु मसीह की सेवकाई में उसने बताया कि कैसे परमेश्वर चंगा करता है। और पुराने नियम में एक और हमारा जाना पहचाना प्रभु के वचन का भाग है, और वो वचन का भाग भजन संहिता 103 है। भजन संहिता 103 हम लोग सब जानते हैं, और भजन संहिता 103 से भी कुछ वचन पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। भजन संहिता 103 और उसका 3 पद, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजनकार दाऊद भी परमेश्वर के बारे में एक प्रकाशन दे रहा है, एक दर्शन दे रहा है और बता रहा है कि वो परमेश्वर के पास पाप और अपराध करने का अधिकार है। परमेश्वर का एकाधिकार है कि वो हमारे पापों को और अपराधों को क्षमा कर सकता है, और वो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। वो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। तो आज हम अलौकिक चंगाई के बारे में, डिवाइन हीलिंग के बारे में देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर अलौकिक चंगाई देता है, ईश्वरी चंगाई देता है, आश्चर्यजनक चंगाई देता है, चमत्कारी चंगाई देता है। हम इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। भजन संहिता 103 उसका 3 पद, और उसके बाद में हम लोग और आगे देखेंगे कि किस रीति से सब लोग द हिब्रूज पार्टिसिपेटेड और किस तरीके से यीशु मसीह की सेवकाई में अद्भुत अलौकिक चंगाइयां हुई, और चंगाई उसके सेवकाई और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के स्वभाव का एक विशेष भाग था। हीलिंग also helped to identify Jesus as the promised Messiah and Savior। चंगाई प्रभु यीशु मसीह को एक प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। क्योंकि जब मसीहा आएगा तो वो उनके लोगों को सब प्रकार के रोगों से छुटकारा देगा, सब प्रकार के अशांति और हर समस्या और आर्थिक बातों से भी छुटकारा देगा। और इसलिए यीशु मसीह यशायाह नबी 53:4 को जैसे हमने पढ़ा था कि वो भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हो गई कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और उसके बाद व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 59 पद में 61 पद में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 पद में 21 पद में और 15, 18, 19 पदों में भी हम पढ़ सकते हैं। यशायाह 38 और उसका 9 में पढ़ते हैं कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया, और वो भी चंगाई के लिए शब्द उपयोग किया गया है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 19 पद में भी लिखा है। तो किस तरीके से यीशु मसीह पतरस की सांस का ज्वर को, उसके सांस के बुखार को उतार देता है, बुखार उसके शरीर को छोड़कर चले जाती है। और किस तरीके से यीशु मसीह सब प्रभु के वचनों को और भविष्यवाणी को, जो मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 17 पद में हमने पढ़ा, और 53 अध्याय यशायाह नबी उसके 4 पद को कैसे परिपूर्ति किया और उसको पूरा कर दिया। और यीशु मसीह कैसे एक दुख उठाने वाले सेवक के रूप में उसने सारे दुखों को उठाकर, रोगों को उठाकर उसने चंगाई दिया। यशायाह नबी 53 अध्याय उसका 5 और 6 पद को भी हम पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी 53 अध्याय उसका 5 और 6 में क्या लिखा है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। तो बार बार हम लोग इन वचनों को पढ़ रहे हैं कि किस रीति से उसने चंगा किया। और यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम वहां पर मनुष्य के पतन को, फॉल ऑफ मैन को देखते हैं। सारे रोग, बीमारी और संक्रमण का निर्माण क्यों हुआ? मृत्यु, दुख, मातम और विलाप का कारण क्या है? मनुष्य का परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर पाप में पड़ जाना और मृत्यु और श्राप का भागी हो जाना। और इसी कारण से आज ये मृत्यु, ये संघर्ष और ये श्राप आज
लोगों के जीवन का भाग बना हुआ है, समाज को वो प्रभावित किया हुआ है। लोग शापित दशा में हैं, लोग कई प्रकार से पतन में हैं, कई प्रकार से संघर्ष में हैं, दुखों में हैं, मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में मनुष्य किस रीति से पाप में गिर गया और उसके कारण से ये सारी बातें इस पृथ्वी में निर्मित हो गई। और किस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 4 और 5 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से सुसमाचार का प्रचार गरीबों को और कंगालों को सुनाया गया और चिन्ह चमत्कार उनके लिए किए गए, और ताकि ये लोग बहुत ही इन अद्भुत कामों का एक इंपॉर्टेंट विटनेसेस हो सके, एक महत्वपूर्ण गवाह बन सके परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों का। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 1 और 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का वचन सुनाऊं, बंधुओं को छुटकारे का। और तो 61 अध्याय 1 और 2 पद को लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 पद में ये वचन पूरा हुआ। 7 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 19 से 23 पद में भी ये वचन पूरा हुआ। तो डिवाइन हीलिंग कंटिन्यूड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गॉस्पेल थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ द एपोस्टल्स एंड द अर्ली चर्च। न केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में अलौकिक चंगाई एक मुख्य और अहम भाग थे, बल्कि जब प्रेरितों की सेवकाई प्रारंभ हुई तो प्रेरितों की सेवकाई के समय और अर्ली चर्च, पहली कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया, अर्ली चर्च, प्राचीन काल में जब नई कलीसिया स्थापित होने चालू हुई, कलीसिया का जन्म हुआ, तब भी प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, सुसमाचार प्रचारकों और विश्वासियों के द्वारा चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम हुए। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने 72 लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकार देकर भेजता है। 10 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 9 पद में भी हम देखते हैं कि एक बार 12 चेलों को भेजता है चंगाई के लिए अधिकार देकर, और उसके बाद 70 लोगों को और 72 लोगों को उसने चंगाई करने के लिए, सेवकाई के लिए भेजा। और पेंटिकुस्ट के समय में भी हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 43 पद में कि वंडर्स एंड मिरेकल्स साइंस वेर डन बाय द अपोस्टल, प्रेरितों के द्वारा अद्भुत और अलौकिक काम किए जाते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 43 पद में लिखा है। और उसके बारे में हम और भी पढ़ते हैं कि पूरे चर्च में लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा से भरकर वो अन्य भाषा बोलते थे और चिन्ह चमत्कार हो रहा था। वर्किंग ऑफ मिरेकल्स इंक्लूडिंग डिवाइन हीलिंग वाज नॉट लिमिटेड टू द अपोस्टल। चंगाई का काम केवल यीशु मसीह तक सीमित नहीं था, केवल प्रेरित लोग तक सीमित नहीं था, बल्कि विश्वासी लोग भी, जो कलीसिया के सदस्य लोग हैं, उनके द्वारा भी प्रभु चंगाई का काम करवाता था। और विश्वासी लोग भी जब दूसरों को सुसमाचार सुनाते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे तो वहां चंगाइयां और छुटकारे होते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 12 से 14 पद में लिखेंगे और पढ़ते हैं हम लोग कि किस रीति से जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे करके यीशु मसीह ने नबूवत की और अधिकार दिया है। और अद्भुत कामों को करने के लिए विश्वासियों के ऊपर में भी उसने ऐसा आशीष और अभिषेक दिया है। इसलिए आप अपने अधिकारों का उपयोग करें, ईश्वरीय चंगाई को लोगों के लिए खोलें, लोगों के जीवन में दें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, वो चंगे हो जाएंगे। गॉड यूज्ड डीकन्स सच एज फिलिप्पुस जैसे सुसमाचार प्रचारक, एक डीकन, कलीसिया का एक सहायक व्यक्ति था, वो भी सुसमाचार प्रचार करने लगा और चंगा करने लगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 5 और 7 से 7 पद को 5 से 7 पद को पढ़ेंगे 8 अध्याय में। तो फिलिप्पुस जो सुसमाचार प्रचारक था, जो डीकन था, कलीसिया का में एक सहायक था, वो भी चंगा करने लगा और अद्भुत काम हुए। और अदरवाइज अननोन डिसाइपल्स, अननियास के बारे में एक ऐसा चेला था जिसके द्वारा पौलुस के ऊपर हाथ रखकर जब उसने प्रार्थना की तो पौलुस के आंख से छिलके चले गया और उसका आंख खुल गया और वो चंगा हो गया। और पौलुस किस रीति से, अननियास जो चेला है उसके द्वारा चंगा हो गया। तो the gospel message includes the provision of spiritual gifts through the Holy Spirit to the church, among which are the gifts of healing। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय इसके 7 पद में हम पढ़ते हैं कि कैसे विश्वासियों को चंगाई का वरदान मिला
और कैसे वो लोग चंगाई के वरदान के बारे में पहला कुरिन्थी 12:7 में पढ़ते हैं, और किस तरीके से चंगाई का वरदान से लोग उन्नति किए और कलीसिया उन्नति करी और लोगों के विश्वास और आशा बढ़ गए। हर एक विश्वासी आशा में बढ़ते चले गए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जहां कहीं भी ये कलीसिया के लोग इकट्ठे होते थे और प्रार्थना करते थे, तो अद्भुत प्रार्थना करने के लिए जब वो इकट्ठे होते थे तब भी चंगाई होती थी। जैसे कि प्रेरितों के काम 5:14 में दोपहर के समय में जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे तो कैसे वहां पर चंगाई हुआ। 5:14 और चंगाई लगातार होने वाली एक क्रिया है। दिन ब दिन जैसे जैसे यीशु मसीह का आना निकट है, चंगाइयां हो रही है और परमेश्वर कैसे चंगाई कर रहा है। और चंगाई का संबंध जो है वो प्रायश्चित से संबंधित है। यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए एक एटोनमेंट किया, हमारे लिए प्रायश्चित किया। उसने हमारे रोगों को, अपराधों को के लिए स्वयं अपने आप को बलिदान किया, और किस तरीके से उसने हमारी कमजोरियों को, बीमारियों को, रोगों को, हमारे डर और भय को, टिमिडिटी को और इन्फर्मिटी को, हमारे कई प्रकार की निर्बलता और दुर्बलताओं को ले लिया। इब्रानियों के पत्री 4 उसका 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से उसने हमारे सब दुर्बलताओं को उठा लिया। तो हम लोग कई तरीके से कई बार दुर्बल रहते हैं और हम लोग चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह कैसे अपने आप को एक वध किया हुआ मेमना के रूप में प्रायश्चित के लिए बलिदान कर दिया, और उसका लहू लोगों पर छिड़का गया और उसके लहू बहाने से उसके पापों की क्षमा मिली। उसके प्रायश्चित करने से हमें पापों की क्षमा मिली और चंगाइयां होने लगी, और ईश्वरीय चंगाई आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। तो the examination of the concept of atonement in the Bible shows that in most cases refers to the ransom price. यीशु मसीह ने कैसे एक बड़ा कीमत चुकाया ताकि हमको चंगाई मिले, हमें पापों की क्षमा मिले। प्रायश्चित का जो पर्व है, फसह का जो पर्व है, ये बहुत ही पहला और प्रमुख पर्व है जिसमें यीशु मसीह चंगाई के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं, अपने आप को दे देते हैं। और यीशु मसीह हमारे एवज में, हमारे बदले में अपना लहू बहाते हैं। और प्रेरित पौलुस इसको बहुत अच्छे से वर्णन करता है। God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. रोमियो की पत्री उसका 3 उसका 25 पद में लिखा है, God presented him as a sacrifice of atonement. परमेश्वर ने उसको एक प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए दे दिया। Through faith in the blood, उसके लहू में विश्वास करने के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है और चंगाई मिलती। द फ्रेज जो है, ये जो मुहावरा है, सैक्रिफाइस ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का मेमना है यीशु मसीह, प्रायश्चित का बलि है यीशु मसीह। और ये इसके द्वारा से उसने कैसे हमारे पापों को के लिए अपने आप को दिया, और पाप के सारे न्याय और मांग और दंड को कैसे उसने शांत किया, ठंडा किया, उसको पूरा किया। इसको हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्दों को इसको उपयोग करते हैं। सैक्रिफाइस ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का मेमना, मतलब वो इसलिए बलिदान हुआ फॉर एक्सपिएशन, प्रोपोसिएशन, एटोनमेंट और मर्सी सीट। कैसे महापवित्र स्थान में उस मर्सी सीट के ऊपर में महायाजक साल में एक बार जाके उस लहू को छिड़कते थे, और परमेश्वर के सामने में पूरे देश और पूरे मंडली और पूरे लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो अपने आप को कैसे वो लोग बलिदान करते थे। तो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बलिदान होकर परमेश्वर के सारे राइचियस रिक्वायरमेंट को, न्याय, दंड को, मांग को और सारे व्यवस्था के मांग को उसने पूरा कर दिया, ताकि हम लोगों को पापों की क्षमा मिले, और न केवल पापों की क्षमा मिले बल्कि हमें चंगाई भी मिले। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एटोनमेंट वाज क्लेंसिंग फ्रॉम सिन। प्रायश्चित का मुख्य उद्देश्य हमें पापों से धोना है, पापों से शुद्ध करना है, पापों से छुटकारा देना है, और सब प्रकार के उसके दंड और न्याय से हमको छुटकारा देना है। और परमेश्वर हमको जो करते हैं स्थापित करने के लिए, पुनः हमें चंगा करने के लिए, पुनः हमको अपने स्थान में स्थापित करने के लिए
ये प्रायश्चित का पर्व किया जाता था। और हम लोग और भी आगे बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 47 और 38 पद में लिखा, where he made atonement for them and the plague was stopped। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 47 और 48 पद पढ़ेंगे तो वहां पर एक बलिदान किया गया, प्रायश्चित का बलिदान किया गया। और जैसे उन्होंने प्रायश्चित का बलिदान किया तो जो महामारी थी वो महामारी क्या हो गई? रुक गई, स्टॉप्ड हो गई। मैं पढ़ूंगा गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 47 और 48 पद को मैं आपको पढ़कर बताता हूं। गिनती की पुस्तक उसका तो 16 अध्याय उसका 47 और 48 पद को, ये वचन को हम ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। 47 और 48 पद को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अब लिखा, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। वर्तमान समय में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में कई प्रकार की बातें सुन रहे हैं और मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि डेल्टा वायरस, और उसके बाद में मैं पेपर में पढ़ा था कि एक चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें अल्फा, बीटा, गामा और सब प्रकार का वायरस का यूनानी अल्फाबेट से नाम दिया गया है। डेल्टा एक यूनानी अक्षर है, एक वर्ण है और अल्फाबेट है, और तो अल्फा एक वायरस है, बीटा, डेल्टा, उपसिलोन, कई प्रकार के ऐसे में 4-5 यूनानी अक्षरों को सब लेटर्स को या वर्ण को मैं पढ़ रहा था कि अल्फा वायरस, बीटा वायरस, डेल्टा, ये सब। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब यहाँ पर लोग प्रभु के मूसा के विरुद्ध में एक कोरा वंशी लोग विद्रोह किए, बातचीत किए, और तब अचानक से परमेश्वर का न्याय और क्रोध उनके ऊपर में पड़ गया और लोग मरने लगे। डेड बॉडीज, मुर्दे, यहाँ पर एक शब्द लिखा है 48 में, मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। तो मुर्दे, बहुत सारे मुर्दे मरने लगे, मरी फैलने लगी, वायरस फैलने लगा। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में लोग मर रहे थे, और उसी तरीके से यहाँ पर एक वायरस फैलने लग गया और लोग मरने लगे। तो हारून को परमेश्वर मूसा ने आज्ञा दी, तुरंत प्रायश्चित कर पापों के लिए, एटोनमेंट कर हमारे पाप, न्याय, दंड के लिए। और उसने तुरंत मुर्दों और जीवित लोगों के बीच में खड़ा हो गया और प्रायश्चित का धूप लेकर और प्रायश्चित करके, और यहाँ पर परमेश्वर में वचन लिखा है कि मरी थम गई, संक्रमण थम गया, वायरस थम गया। आज हम लोग सब दुनिया में ये कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ और चंगाई से इस दुनिया से कोरोना वायरस पूरी रीति से चला जाए, थम जाए, उसका संक्रमण, उसका प्रभाव सब निष्क्रिय हो जाए और थम जाए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द है, थम गया, रुक गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हम सब भी इस वचन को पूरे हफ्ते भर पढ़ें, ध्यान करें और मनन करें, और इस बात को देखें, मनन करें कि किस तरीके से वहां पर परमेश्वर का वचन वहां पर है और कैसे वो थम गया और लोग कैसे चंगे हो गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस रीति से वहां पर अद्भुत रीति से सारे संक्रमण दूर हो गए। आज हमारी यही कामना और प्रार्थना है कि सारे संसार के बीच से ये वायरस चले जाए, मगर ये तब होगा जब हम प्रायश्चित करेंगे, परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस करेंगे, बलिदान करेंगे। तो हम लोग अभी भौतिक सैक्रिफाइस तो नहीं करते हैं, मगर यदि कलीसिया, परमेश्वर के लोग, प्रार्थना करने वाले योद्धा, यदि परमेश्वर के बीच में और इस संक्रमण के बीच में खड़े होकर प्रायश्चित करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे, तो कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर ये मरी थम जाएगी और हम सब इस कठिन युग से और समय से पार होकर एक अच्छे भले चंगे वातावरण में चले जाएंगे। तो आज मैं आपको अलौकिक चंगाई के बारे में बता रहा हूं,
और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अद्भुत अद्भुत चंगाई हो रही है, और परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। वो हमारा डिवाइन हीलर है, वो किस तरीके से हमें चंगा करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि डिवाइन हीलिंग इज प्रोवाइडेड इन द एटोनमेंट। प्रायश्चित के अंदर में अलौकिक चंगाई दी गई है, जैसे कि इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 14 और 15 पद पे यदि आप पढ़ेंगे तो उसने वो हमारे साथ सहभागी हो सकता है, हमारे साथ सिंपथाइज कर सकता है, हमारी दुर्बलताओं में वो हमको समझ सकता है। और इसके लिए एस्थीनिया, वीकनेस, सिकनेस, डिसीज, टिमिडिटी, इन्फर्मिटी, ये सब उपयोग किया गया है कि किस रीति से वो हमारे साथ हमारे बीमारियों में वो सहभागी हो सकता है। और किस तरीके से इनको क्या क्या चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, वो निर्गमन 30 अध्याय उसका 11 से 16 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो कैसे उनको क्या क्या चढ़ाना पड़ता था जिससे उनको पापों की क्षमा मिल सके, उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सके। सर्वे नंबर गिवन ए हाफ ए सेकेल एटोनमेंट ऑफरिंग, आधा सेकेल प्रायश्चित का भेंट उनको देना पड़ता था ताकि वो रोग और बीमारी और मरी उनके बीच में से क्या हो जाए, चले जाए। आज कलीसिया को प्रायश्चित करना है लोगों के लिए, और प्रार्थना करना है, मध्यस्थता करना है ताकि ये बीमारी और इसका परिणाम हमारे लोगों के बीच से चले जाए। और बाइबल हमें बहुत ही साफ रीति से बताती है कि किस रीति से प्राइस फॉर द रिडेम्पशन, परमेश्वर ने कैसे प्रायश्चित का कीमत चुकाया, उसका दाम दिया। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 पद में हम पढ़ते हैं, His own name provided the ultimate atonement। प्रभु यीशु मसीह आखिरी और संपूर्ण प्रायश्चित के रूप में अपने आप को दे दिए। भजन संहिता 65:3, 78:38, 79:9, रोमियो 3:21-28 में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में इन सब चीजों को पूरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं। तो which is essentially same meaning as atonement। और बहुत सारे प्रभु के वचन हैं जहां पर पापों की क्षमा के बारे में और चंगाई के बारे में है। रोमियो 3:24, इफिसियों 1:7, कुलुसियों 1:14, इब्रानियों 9:15। जैसे हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, ठीक वैसे ही विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम चंगे भी होते हैं और परमेश्वर हमको चंगा करता है। और उसकी चंगाई के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे छुटकारे के द्वारा से वो हमें चंगा करता है। Therefore it is among the works of the devil Jesus came to destroy। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए प्रकट हुए, इस संसार में इसलिए प्रकट हुए कि वो शैतान के कामों को नाश करे। ये प्रायश्चित के अंतर्गत ये बात है, and is thus included in the atonement। और यीशु मसीह के प्रायश्चित के अंदर इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रायश्चित के रूप में अपने आप को बलिदान कर रहा है। फसह का मेमना और बलिदान, वध किया हुआ मेमना के रूप में बलिदान कर रहा है ताकि शैतान के कामों को नाश करे। और उसके बाद में कैसे वो हमें छुटकारा दे और कैसे वो हमारे शारीरिक चंगाई को दे सके। हमारे शारीरिक चंगाई भी उसमें पाई जाती है। रोमियो 8 अध्याय 23 पद में लिखा है, रिडेम्पशन स्पोकन ऑफ इन रोमियो 8:23 में, we receive the forgiveness of sins now in connection with the redemption of our soul। और अब हमको पापों की क्षमा और हमारे आत्मा के उद्धार, प्राण के उद्धार हमें मिलता है। रोमियो 8:23 के ना, we shall receive the redemption of our bodies when we are caught up to meet the Lord and are changed into his likeness। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 51 से 54 पद में, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 1 से 4 पद में, पहला यूहन्ना 3:2 में हम कैसे जब प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, हमारा एक नया शरीर होगा, हम बदल दिए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे। डिवाइन हीलिंग नाउ इज foretaste of this and is like all the blessings of the gospel flows from the atonement। जैसे सब प्रकार की आशीष मसीह यीशु के प्रायश्चित और एटोनमेंट के द्वारा है, वैसे ही चंगाई की आशीष भी प्रभु के यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा हमें मिलती है। और ये सिर्फ अभी हम थोड़े से प्रभु की महिमा को चख रहे हैं,
मगर जिस दिन यीशु मसीह आएगा, हम उठा लिए जाएंगे, तब हम पूरी रीति से इसको चखेंगे, अनुभव करेंगे और रूपांतरित हो जाएंगे, बदल जाएंगे और हम नए बन जाएंगे। डिवाइन हीलिंग इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, ग्रेस फॉर ऑल। सबके लिए प्रभु का अनुग्रह है और ईश्वरीय चंगाई, अलौकिक चंगाई परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। जैसे हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, वैसे ही हम चंगाई को भी विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा पाते हैं। तो हम यदि और प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो डिवाइन हीलिंग विल बी फुल्ली रियलाइज्ड व्हेन जीसस रिटर्न। अलौकिक चंगाई को हम पूरा अनुभव तब करेंगे जब यीशु मसीह आएंगे, तो हमारा शरीर, नया शरीर मिल जाएगा और संपूर्ण रीति से चंगे हो जाएंगे और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। और इसलिए आज इस सुबह के समय में मैं आपको ईश्वरीय चंगाई, अलौकिक चंगाई के बारे में बता रहा हूं। जब मैं कुछ क्रूसेड्स और कन्वेंशंस हमारे शहर में हो रहे थे और जब हीलिंग मिनिस्टर, चंगाई चंगा करने वाले प्रभु के सेवक लोग हमारे शहर में थे, तब डॉक्टरों ने एक बड़ा न्यूज़पेपर में, अखबार में लिख दिया कि हम सब पत्रकार लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग सब चंगाई का विरोध करने लगे। और उन्होंने लिखा कि ये लोग अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वासी हैं, ये सब अंधभक्त है, अंधविश्वास है। एक मलेरिया की बीमारी होने से हमें क्लोरोक्विन खाना पड़ता है, मगर ये बोलते हैं कि ये प्रार्थना करेंगे और मलेरिया चला जाएगा। तो बिना क्लोरोक्विन खाए कैसे मलेरिया चला जाएगा? एक टाइफाइड के लिए दूसरा जो दवाई हम खाते हैं, मगर ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है और टाइफाइड अच्छा हो जाता है। जब हम कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो हम कई प्रकार के गोली खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं और सब प्रकार का दवाई, गोली, विटामिन खाते हैं और तब हमको कोरोना वायरस से छुटकारा मिलता है। मगर ये कहते हैं कि परमेश्वर इनको चंगा कर देता है। तो उनका लेख मैंने पढ़ा कि ये सब अंधविश्वास है और ऐसी कोई चंगाई दुनिया में नहीं है। जब तक आप दवाई नहीं लेंगे, जब तक आप इलाज नहीं करेंगे, आप चंगे नहीं हो सकते। मगर उन डॉक्टरों से कोई ये नहीं पूछा कि बड़ी बड़ी बीमारी जिसको वो लोग चंगा नहीं कर सके, जिससे उन्होंने उन लोगों को छुटकारा नहीं दिया, वो कैसे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। परमेश्वर गुप्त अंगों को निर्मित कर सकता है, जहां अंग नहीं है वहां अंग ला सकता है। इसलिए आप सब परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो अलौकिक काम करता है जो मानवीय बुद्धि और साइंटिफिक ज्ञान और बुद्धि और वैज्ञानिक चीजों दृष्टिकोण से परे है। हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, तर्क वितर्क में विश्वास करते हैं, मगर अलौकिक चंगाई पर भी विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक काम करता है। जो चीजें मेडिसिन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट लोग नहीं कर पाते हैं, वो परमेश्वर करता है यीशु के नाम से। तो हम लोग सब चीज पर विश्वास करते हैं, एक संतुलित विश्वास करते हैं। हम लोग डॉक्टर और साइंटिफिक चीजों का, वैक्सीन का विरोध नहीं करते हैं। वैक्सीन को ये नहीं बोलते कि वो 666 का नंबर है, और हम लोग बीमारी का कोई विरोध नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी लेते हैं। और कई बार जब ट्रीटमेंट और मेडिसिन से, दवाई से जब कोई चीजें अच्छी नहीं हो पाती, कई बार परमेश्वर अपने अलौकिक सामर्थ से चंगा कर देता है। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के अलौकिक चंगाई को लें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आता हूँ। ये वचन जो बताया गया सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। सब लोग अलौकिक चंगाई को, तेरे वचनों को, प्रकाशनों को, जो तेरे प्रायश्चित के द्वारा से, क्रूस में किए गए प्रायश्चित और कीमत चुकाने के द्वारा से, बलिदान होने के द्वारा से, तेरे लहू के द्वारा से चंगाई संभव हो सका, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो सके प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो भी लोग इन वचनों को सुनेंगे, जब भी लोग ये वचन को सुनेंगे, हर एक के लिए मैं शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक और सब प्रकार के चंगाई की घोषणा करता हूँ। आनंद और शांति से परिपूर्ण होने की घोषणा करता हूँ। हर एक के लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपके अलौकिक सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को स्पर्श करे। यीशु का लहू काम करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग काम करे। तेरी उपस्थिति लोगों को भर दे प्रभु, और सब लोग चंगे होकर, आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके, गवाही दे सके, बता सके कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और लोगों का विश्वास बढ़ जाए, तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए प्रभु।
पूरे हफ्ते भर हमारे संग और साथ होना, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड प्रभु। हर रोग बीमारी से बचाना और चंगाई देना, पाप बुराई से बचाना, अपने मार्ग में चलाना। पूरा हफ्ता हमारे लिए आशीष में हो, सफलता और जय का हो, अद्भुत और अलौकिक काम का हो। सबको बड़ी बरकत दे, बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान सबको आशीष दे। सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो इनकी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।